मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। जोधपुर की नायक और लंबे समय तक जोधपुर की विधायक रहने का श्रेय लेने वाली सूर्यकांता व्यास का आज 87 साल की उम्र में निधन हो गया। युग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सूर्यकांता व्यास जैसे नेता बिरला ही पैदा होंगे जिन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र नगर परिषद का चुनाव जीत करके शुरू किया और वे एक बार नहीं, दो बार नहीं, छह बार विधायक रही। चाहे परिसमन से पहले जोधपुर शहर की सीट हो या फिर सूरसागर परिसमन के बाद में पहली बार जनरल सीट बनी हो, सूर्यकांता व्यास जीत करके जयपुर पहुंची। ऐसा भी कहा जाता है कि जोधपुर का ब्राह्मण समाज पक्का कांग्रेसी हुआ करता था, लेकिन सूर्यकांता व्यास वो नेता है जिसने कि कांग्रेस की जुबान से ब्राह्मण मतदाता निकालते हुए भाजपा की झोली में डाल दिए और ब्राह्मण बाहुल्य नेताओं के ताकत को बनाते हुए और ब्राह्मण बाहुल्य मतदाताओं के बूते सूर्यकांता व्यास बार बार जीतती रही। आज उन्हीं पर चर्चा होगी, उन्हीं के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। नम आँखों से आज जोधपुर ने उन्हें विदा कर दिया। राजस्थान की राजनीति में जीजी के नाम से मशहूर सूर्यकांता व्यास का बुधवार सुबह निधन हो गया। उनकी शव यात्रा में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। 87 साल की सूर्यकांता व्यास 6 बार विधायक रही, 3 बार जोधपुर सिटी से और 3 बार ही सूरसागर से वो विधायक चुनी गई। इतिहास के पन्नों में वे भाजपा के दायरे में सिमटी बताई जा सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि जीजी को हर पार्टी सम्मान व प्यार देती थी। जीजी ने भाजपा राज में अपने क्षेत्र में काम खूब करवाए, तो वे पहली ऐसी नेता थी जिन्होंने कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के राज में अपने विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक काम करवाए। अब आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के राज में जब अशोक गहलोत सीएम था, तब वे जयपुर जाती और अपने सूरसागर क्षेत्र के लिए सर्वाधिक फंड लेकर के आती थी। अशोक गहलोत उन्हें अपनी बड़ी बहन मानते थे। वे नहीं मानते थे कि भाजपा की नेता है, वे मानते थे कि जीजी हमेशा जनता के बीच में उठने बैठने वाली नेता है। दीगर बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत तो जीजी से राखी तक बंधवाते रहे हैं। जीजी ने भैरव सिंह शेखावत से लेकर के वसुंधरा राजे तक सभी भाजपा राज के मुख्यमंत्रियों का कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वे भाजपा संगठन और जनसंघ में भी कई दिग्गजों के साथ सक्रिय रही। भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत का कहना है कि जीजी का जनता से इतना जुड़ाव था कि एक मरीज का सही इलाज नहीं होने पर उसकी मौत का मामला उन्होंने विधानसभा में न केवल उठाया बल्कि रोने लगी थी। जीजी के पियर वाले पक्के कांग्रेसी थे और कल्ला परिवार से आते थे। मगराज जी कल्ला, जो कि बाद में जज बने, उनकी वे बहन थी जो कि पक्के कांग्रेसी थे। वे तो जोधपुर विश्वविद्यालय से NSUI के टिकट पर प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। उनके घर से आने वाली जीजी का विवाह बचपन में ही उमा शंकर जी व्यास के साथ हो गया था, जिनका पूरा परिवार जनसंघ का था।
और वे ऐसी उस समय अकेली महिला थी जो हाथ में दिया लेकर जनसंघ का प्रचार प्रसार करने ब्राह्मण बाहुल्य मोहल्लों और गलियों में निकला करती थी। वे जुझारू व संघर्षशील नेता रही। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन सही मायने में लोगों की जन समस्याएं सुलझाने में उन्हें पीएचडी हासिल थी। बात 1986 की है। तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और जीजी के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन हुआ। वो रेल पटरी पर सो गई। ट्रेन आई, वे विचलित नहीं हुई। ट्रेन चालक ने आखिरकार ब्रेक लगाकर उनकी जान बचाई, लेकिन वे हिली तक नहीं। अहम बात यह है कि 1967 में गुमानवाल लोढ़ा, जो बाद में जस्टिस बने, तब पुस्टिक स्कूल के सामने जीजी के ससुराल निवास पर जनसंघ का कार्यालय खुला था। तब महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। तब जीजी ने 4-5 महिलाओं को साथ लेकर के गुमानवाल लोढ़ा का प्रचार किया था। अयोध्या कार सेवा के समय जोधपुर में दंगे हुए, कर्फ्यू लगा। जीजी राजेंद्र गहलोत के साथ स्कूटर पर बैठकर पीड़ितों के घर पहुंची, अस्पताल पहुंची और उनकी मदद की। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामान्य कार्यकर्ता हुआ करते थे और भाजपा से पहले वे संघ के कार्यकर्ताओं में से एक थे, तब जोधपुर में वे कई बार आए और जीजी के साथ काम किया। जीजी जब मोदी पीएम बने और जोधपुर आए, तब स्टेज पर मोदी ने हाथ जोड़कर जीजी का अभिवादन किया। ये हजारों लोगों ने स्टेज से ये प्रेम देखा था नरेंद्र मोदी और सूर्यकांता व्यास का। 25 अगस्त को अंतिम बार नरेंद्र मोदी से सूर्यकांता व्यास की मुलाकात हुई। बीती 25 अगस्त को नरेंद्र मोदी हाई कोर्ट के कार्यक्रम में जोधपुर आए और तब एयरपोर्ट पर जीजी उनसे मिलने गई। एक तरफ खड़ी हो गई। तब वे विधायक नहीं थी और पीएम मोदी की नज़र जब उन पर पड़ी तो वे चलकर जीजी के पास आए और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए जीजी का स्वास्थ्य पूछा और ये जानकारी ली। तो उस समय जीजी ने मोदी को फिर जीतने का आशीर्वाद दे दिया। ये अंतिम मुलाकात नरेंद्र मोदी और जीजी की थी। आपको बता दें कि जीजी ने 2023 में विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और उनका ये कहना था कि मेरी सांसें जब तक चलती रहे मैं बीजेपी का झंडा बुलंद करती रहूं। उनका कहना था कि राजनेता कभी रिटायर नहीं होता, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद से वे लगातार बीमार होती चली गई। वे कई बार एम्स में भर्ती रही और सूर्यकांता व्यास की शव यात्रा में मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक देवेंद्र जोशी और अतुल बंसाली के साथ में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंत्री जोगाराम पटेल ने पुष्पांजलि अर्पित की। उनके पुत्र एडवोकेट शिव कुमार व्यास ने सूर्यकांता व्यास को मुखाग्नि दी। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फ़ोन करके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। आपको बता दें कि गत 11 बजे तक, रात 11 बजे तक सूर्यकांता व्यास ठीक ठाक थी। उन्होंने अपने बेटे से गप्पे मारी, बातचीत की और सुबह 6 बजे वे उठ कर के नित्य कार्यक्रम के तहत बेटे और बेटे की बहू को, पुत्र वधू को बुला कर के चाय बनवाई, चाय पी और कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर नाप लो। घर पर पड़े यंत्र से बेटे ने ब्लड प्रेशर नापा जो कि हाई आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जीजी विचलित नहीं हुई, लेकिन उनकी डायबिटीज़ कुछ कम लगी। तब बेटे ने 2 चम्मच शक्कर खिलाई,
लेकिन उनका शरीर ठंडा पड़ता चला गया और आखिर परिजन लेकर के गांधी अस्पताल दौड़े और बेटे ने अपने रिश्तेदार भाई योगीराज को गांधी अस्पताल बुलाया। डॉक्टरों ने उनकी जांच की, लेकिन जीजी ने अंतिम सांस ले ली और उनके शव को ही उनके ससुराल या उनके घर पे पुष्टिगृह स्कूल के सामने लाया गया और उनके पार्थिव शरीर को आज शाम उनके पोतरों के आने के बाद पंचतत्व में विलीन कर दिया गया और इनकी शव यात्रा में समाज के कई लोग थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे। हजारों की तादाद में लोगों ने सूर्यकांता व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको एक बार उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बता दें। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सूर्यकांता व्यास को टेलीफोन पर निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके पुत्र को ढाढ़स बंधाया और बताया कि उनका तो एक बाजू ही कट गया। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके पुत्र शिव कुमार से बातचीत की और कहा कि जीजी मेरी बड़ी बहन थी, उनके निधन पर मुझे गहरा आघात लगा है। मैं शीघ्र ही जोधपुर में आऊँगा और शोक प्रकट करूँगा। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्रियों, वर्तमान मुख्यमंत्री ने और कई कैबिनेट मंत्रियों ने सूर्यकांता व्यास को निधन पर शोक व्यक्त किया है। अब एक नज़र उनके राजनीतिक इतिहास पर। जीजी 1972 में पहली बार नगर परिषद का चुनाव जीती तो वे अपने चचेरे भाई लक्ष्मण राज कल्ला को हरा करके वे चुनाव जीती थी और लक्ष्मण राज कल्ला उस समय नगर परिषद के चेयरमैन थे। सभी को उन्होंने चौंका दिया था। उनकी राजनीतिक पारी यहीं से शुरू हुई थी। 1990 में अहमद बख्श सिंधी को और 1993 में सैयद अंसारी को हरा करके वे चुनाव जीती। 1998 में जरूर कांग्रेस के नेता जुगल काबरा से वे चुनाव हार गई थी, लेकिन 2008 में परिसेवन के बाद में सूरसागर से वे खड़ी हुई और सैयद अंसारी को दूसरी बार हराया। तो 2013 में जैफू खान से जीती। 2018 में अयूब खान को हरा करके विधानसभा पहुंची थी सूर्यकांता व्यास। उनके राज परिवार से भी मधुर संबंध थे। वर्तमान नरेश गज सिंह जी से तो वे इस तरह से मिलती थी जैसे वे उनके छोटे भाई थे। बहरहाल सूर्यकांता व्यास का निधन जोधपुर के विकास में ऐसा रोड़ा बनेगा जो कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगा, क्योंकि उनके जैसा जुझारू नेता अपने विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं कई दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में और जोधपुर की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सूर्यकांता व्यास ने जो पकड़ बनाई और वे तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में विकास चाहती थी, जनता के बीच रहती थी। आज जनता की आंखों से आंसू इसीलिए थे कि उनकी जीजी आखिरकार चली गई। मारवाड़ बुलेटिन की ओर से हम सभी उनको शत शत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिले। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।